प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। अपन जिस टॉपिक पे अभी तक चर्चा कर रहे हैं और पूर्व जो वीडियो अपलोड हुए वो वही भारतीय इतिहास जानने के सोर्स है। अब तक जो सोर्स थे अपन ने साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक सामग्री का चर्चा किया है। आज तीसरा और महत्वपूर्ण है वो है विदेशी विवरण। प्राचीन भारत में यानी 12वीं शताब्दी से पूर्व के पीरियड में बहुत सारे ऐसे विदेशी यात्री किसी न किसी रूप से भारत में प्रवेश किए थे और उन लोगों ने अपने संस्करण के रूप में यहाँ की जो भी उन्होंने देखा, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, उसके बाद उसको अपने लेखन में उन्होंने उद्धरण किया। यद्यपि ये जो लेखन था, ये लेखन कुछ सत्यता के निकट नहीं हो सकता। वो इसलिए था कि बहुत सारे रीति रिवाजों को, बहुत सारी परंपराओं को, उनको अपने यहाँ भाषाई कठिनाई के कारण उन विदेशी यात्रियों को किसी न किसी रूप में दिक्कत हो सकती थी। लेकिन फिर भी चूंकि उन्होंने वो लेखन उस समय के प्रचलित धार्मिक और धर्मेतर साहित्य विषय को छोड़कर जो कुछ उन्होंने देखा उन तथ्यों को उन्होंने संकलित किया। पहले तो जलवायु के बारे में भी हो सकता है, भूगोल के बारे में भी हो सकता है, व्यापार के बारे में भी हो सकता है। तो वो जो पीरियड है, उस पीरियड में जब भारतीय लेखन इतिहास को उद्देश्य मान के नहीं लिखा गया, ऐसी स्थिति में वो जो तथ्य हैं इतिहास के रूप में बहुत महत्वपूर्ण सोर्सेज के रूप में हो सकते हैं। यानी वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से छूटे हुए जो भाग थे वो यहाँ इसमें महत्वपूर्ण थे। जैसे ये जो पीरियड है 200 एडी से लेकर 200 बीसी से लेकर 300 एडी तक का पीरियड, यहाँ के शासन व्यवस्था के साथ साथ व्यापार वाणिज्य का हमें जानकारी मिलती है। उसमें बहुत सारे जो ये विदेशी लेखन था उसके बारे में जानकारी हमें इससे मिलती। ऐसे बहुत सारे तथ्य थे। सिकंदर क्योंकि भारतीयों ने लेखन तो किया, लेकिन वो लेखन इतिहास के रूप में नहीं होने के कारण क्या हुआ, उसमें समय और तिथि का अभाव। लेकिन चूंकि ये वायु यात्रियां है, इन लोगों के आगमन से हमें ये पता चलता है कि कौन से पीरियड में, तो जब साहित्यिक रूप से या पुरातात्विक रूप से जब हम तथ्यों को संकलित करते हैं तो इनको भी उसमें तुलनात्मक अध्ययन के रूप में अलग, तो हमारे में समयबद्धता की जो कठिनाई थी वो समयबद्धता की कठिनाई हमें इसके कारण पूर्ण हो सकती है। जैसे सिकंदर के आने का समय हमें पता, तो उसके साथ जो याद किया है उन्होंने सिकंदर का घटना, यदि अगर सिकंदर के साथ जो यात्री आए थे और उन्होंने विवरण नहीं दिए होते तो सिकंदर के आक्रमण का कहीं पर भी भारतीय लेखन में, किसी भी लेखन में कहीं कोई उत्तर नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है यूनानी लेखक। अब यूनानी लेखक तीन तरह से थे। एक सिकंदर से पूर्व, क्योंकि भारत में प्रवेश सिकंदर पहला यूनानी व्यक्ति नहीं था, उससे पहले ही 6वीं शताब्दी और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धीरे धीरे कुछ लोग भारत की यात्रा में, दारा के समय दारा प्रथम ईरान का शासक था, उस समय से प्रारंभ हो गए थे। तो सिकंदर से पूर्व जैसे स्काइलस, हिकेटियस, कैपेसियस और हेरोडोटस, इन लोगों ने यद्यपि भारतीय इतिहास को लेखन करने की कोशिश नहीं की, लेकिन सिंध के आसपास के प्रदेश ये वहां से आए और सिंध के आसपास के प्रदेश को जलवायु और वहां की दशा दिशा को अपने उद्धरण में मिला। हिस्टोरी का जो पुस्तक लिखी और इतिहास का पितामह कहा जाता है हेरोडोटस, वो भी इसी स्वरूप में था। फिर दूसरे सबसे महत्वपूर्ण थे सिकंदर के साथ में, जैसे नियाकस, उनके जहाज में का सेनापति था, तो उन्होंने अपने उस यात्रा विवरण में यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के जलवायु की, यहाँ की परिस्थितियां थी, उनको उद्धरण किया जो हमारे काम आए। उसी प्रकार से एरिस्टोबुलस और ऑनेस्क्रिप्स, ये भी सिकंदर के साथ आए थे और एरिस्टोबुलस ने पुस्तक लिखी है युद्ध का इतिहास, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से ऑनेस्क्रिप्स ने लिखी है सिकंदर की जीवनी। तो सिकंदर के बारे में जानकारी हमें यूनानी लेखकों, यात्रियों के विवरण से मिलती है। तीसरा है सिकंदर के बाद, यूनानी जो है सिकंदर के
मेगास्थनीज। दूत बन के आए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और उन्होंने पुस्तक लिखी इंडिका। यद्यपि ये लंबे समय तक वहां के दरबार में रहा तो पटना और पाटलिपुत्र की नगर की जानकारी इसने बहुत महत्वपूर्ण दी थी। तो पाटलिपुत्र जो नगर था उसका प्रबंधन किन समितियों के माध्यम से हो रहा था या किस प्रकार का स्थानीय शासन था उसके बारे में जानकारी हमें इंडिका से मिलती है। उसी प्रकार से जातियों के बारे में भी मिलती है। इसमें 7 जातियों का वर्णन किया तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि उनको तथ्यों की या रीति रिवाजों की जानकारी नहीं थी, लेकिन बहुत सारे उदाहरण इसी में से है। इसी प्रकार से डिमेट्रियस बिंदुसार के दरबार में आया, उसने भी बिंदुसार के काल का विवरण किया। इसी प्रकार से स्ट्रेबो भूगोलवेत्ता था और बहुत सारे ये जो यूनानी यात्री है मेगास्थनीज के बाद सबसे महत्वपूर्ण लेखक उसका ही हुआ है। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री उसने जो पुस्तक लिखी थी उसने भी पहली सदी ईस्वी का जो पीरियड है वहां के भूगोल और भूगोल के साथ साथ दूसरी जो विषय वस्तु थी अपनी पुस्तक में साथ की। इसी प्रकार से एरियन सिकंदर के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। टॉलमी भूगोल वेत्ता था और उसने भी भारतीय जलवायु और वातावरण और उसके साथ साथ यहाँ के लोगों की सामान्य जीवन को अपनी पुस्तक में संकलित किया गया। एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी पेरिप्लस ऑफ एरियथ्रीशियन सी। ये जो पुस्तक थी ये इसके लेखक का पता नहीं चला, लेकिन विदेशी व्यापार और जलीय जो व्यापार था उसके बारे में सबसे सटीक हमें तथ्य यहाँ से मिलते हैं। और मैंने कहा कि 200 बीसी से लेकर 300 एडी में जब समृद्ध व्यापार था भारत का, यद्यपि राजनीतिक रूप से या विकेंद्रीकरण था लेकिन व्यापारिक रूप से यह महत्वपूर्ण काल था। तो उसकी जानकारी कौन सी वस्तुओं का विदेशों में हम निर्यात करते थे, कौन सी वस्तुओं का आयात करते थे, सबसे बड़ी बात ये जो व्यापार था वो भारत के पक्ष में था। तो इस पुस्तक से इसकी जानकारी मिलती है। तो ये जो सोर्सेज है महत्वपूर्ण है क्योंकि सामान्य जो लेखन हुआ था हमारा वो धर्म और धर्मेतर के इतिहास के रूप में हुआ, उसमें आर्थिक जो पहलू वो बहुत कम मात्रा में दिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पुस्तक प्राचीन भारत के जो आर्थिक दृष्टिकोण हो उसको समझने में महत्वपूर्ण थी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण थे वो चीनी लेखक थे। इसलिए इनका उद्देश्य किस रूप में सब बौद्ध साहित्य की जानकारी के रूप में या बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी के रूप में प्राप्त करने के लिए आए। और इसमें जो सबसे पहला था वो था सुमाचिन, पहली सदी ईस्वी में यह यात्री आया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था पहला यात्री था वो फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड गुप्त काल के समय में आया। 399 से लेकर 414 तक ये 15 वर्षों तक चंद्रगुप्त की राजधानी में रहा और इसने यहाँ पे विवरण दिए। उसने जो विवरण दिए कि जो शासक था इसने नाम नहीं दिया लेकिन उसकी शांतिप्रियता विकास के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण यात्री था हिंदुस्तान सीयू की इसकी पुस्तक थी और हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। 629 से लेकर 645 तक ये रहा था। इसने बौद्ध धर्म के धर्म को जानने के लिए और हर्षवर्धन के साथ चूंकि बहुत समय तक रहा था तो हर्षवर्धन के शासन काल के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से इससे अंतिम जो चीनी यात्री था इससे 7वीं सदी में ये भी महत्वपूर्ण आया था। उसने बहुत सारे पांडुलिपियों ग्रंथ थे और यहाँ से लेके गया। तो ये इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है विदेशी विवरण तथ्यों में। तिब्बती जो लेखक थे वे भी बौद्ध धर्म के जानते। लामा तारानाथ उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी तंग्यूर और तंग्यूर, ये जो 2 पुस्तकें थी उसमें तिब्बती के साथ साथ भारतीय बहुत सारे तथ्य यहाँ से मिलते हैं। फिर है 7वीं शताब्दी में जैसे ही मुस्लिम प्रवेश हुए तो चूंकि प्रारंभ में ही भारत का अरब के साथ व्यापारिक संबंध था तो उन व्यापारिक संबंधों में बहुत सारे जैसे सुलेमान थे, सौदागर सुलेमान, उसने पुस्तक लिखी सलसिलातुत तवारीख। इसमें भारत और अरब के व्यापारिक संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से इब्न तुराब इसने पुस्तक लिखी किताबुल ममालिक बल मतालिक, किताबुल ममालिक बल ममालिक बल ममालिक और मसूदी
9वीं 8-10वीं सदी में आया था, उसने लिखी मजरुल हक। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, मजरुल हक अल मसूदी। और सबसे महत्वपूर्ण है अल बरूनी, मोहम्मद गजनी, जिसने भारत में 17 सफल आक्रमण किए। 999 ईस्वी से लेकर 1027 तक उसने बार-बार आक्रमण किए। और उनके साथ जो यात्री आया था अल बरूनी, उसने की पुस्तक थी किताबुल हिंद। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो बहुत सारी भाषाओं को ज्ञाता था, इवन संस्कृत भाषा को भी जानकारी। तो उसने जो तथ्य दिए वो तथ्य बहुत ही सटीक प्रामाणिक कहे जा सकते थे। इसलिए अपन कह सकते हैं कि इतिहास जानने की जो सोर्स है उसमें भारतीय साहित्यिक ग्रंथ, पुरातात्विक सामग्री और उसके साथ साथ ये विदेशी विवरण है, जिस तरह से भी मिलता है, अगर उनका समालोचना पूर्वक विवरण किया जाए तो जो इतिहास, जिस इतिहास के अपन वस्तुनिष्ठता की बात करते हैं, प्रामाणिकता की बात करते हैं, तथ्य निरपेक्ष की बात करते हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से सफल हो सकता है। और हमारे इतिहासविदों ने इसकी कोशिश की भी, इन सारे ही स्रोतों के माध्यम से एक प्रामाणिक, वस्तुनिष्ठ और निरपेक्ष इतिहास हम सबके सामने आए। तो इसलिए ये सारे के सारे ग्रंथ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।